चलो तो पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज समझते हैं इसकी मदद से। तो देखिए अभी क्या है, रेजिस्टेंस इसका बराबर है, ये 5 वोल्ट है। मींस बिल्कुल सिमिट्री की बात कर रहा हूं, अगर हर जगह सिमिट्री है, ये कुछ ऐसा है, सर्किट ऐसा होता। अब मैं ये कह रहा हूं ये वोल्टेज 0 है, ये वोल्टेज V है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं ये वोल्टेज V/2 है। कैसे? जो करंट यहां है वही करंट यहां है, जो ड्रॉप यहां है वही यहां है, मिड पॉइंट पे V/2, मिड पॉइंट पे V/2, दोनों पे वोल्टेज बराबर है। अब जरा सोचिए अगर वोल्टेज बराबर है और इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दूं तो कुछ होगा कि नहीं? पहले ये देखें। उसके पहले मैं वोल्टेजेस प्रोब ले लेता हूं। तो देखिए इसका 2.5 वोल्ट होना चाहिए, इसका भी 2.5 वोल्ट होना चाहिए, दोनों का 2.5 है। अब अगर मैं इन 2.5 से एक वायर कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा? अब फील करिएगा, वायर कनेक्ट किया, वायर क्या करता है? दोनों का वोल्टेज बराबर कर देता है जिनको कनेक्ट करते हैं। ऑलरेडी वोल्टेज बराबर थे, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज ऑलरेडी बराबर थे, तो अगर वायर कनेक्ट कर भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पोटेंशियल बराबर हैं। ऑलरेडी ऐसे बिहेव कर रहे थे मानो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो, क्योंकि वोल्टेज सेम है। तो पहले देखिए मैं इसको वायर से कनेक्ट करता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए वायर से कनेक्ट किया, कोई अंतर नहीं आया, मतलब करंट जैसे जा रहा था वैसे ही जाता रहा, क्योंकि इनका वोल्टेज ऑलरेडी बराबर था। तो वायर से कनेक्ट कर भी दोगे तो अंतर आएगा नहीं, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड ब्रिज का केस है, ठीक है। अब अगर मैं वायर को हटा के इसकी जगह रेजिस्टेंस भी लगा देता तो भी कोई अंतर नहीं आया। सही बात है, सेम पोटेंशियल पे अगर रेजिस्टेंस लगा भी दोगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब सिर्फ ये इसी कंडीशन में नहीं है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें वैल्यूज बदल रहा हूं। स्विच ऑफ कर रहा हूं पहले, ये 100 की जगह मैं ले रहा हूं 200, यहां भी मैं ले रहा हूं 200। अब देखिए ये 100 200 100 200 ये है। अब जरा हम सोचते हैं कि स्विच ऑन करते तो क्या होता, करंट फ्लो करता दोनों में। तो ये R 2R R 2R। अब देखते हैं कि क्या होता। तो इसका वोल्टेज V, इसका वोल्टेज 0, दोनों इंडिपेंडेंटली पैरेलल में आइडियल बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहां से करंट आता, या सीधे रेशो में देख लो, ये V का ड्रॉप है, V/3 का ड्रॉप इस पे, 2V/3 का ड्रॉप इस पे। तो V/3 करंट का एरो उल्टा है ऐसा, V/3 का चेंज इस पे आएगा, 2V/3 का चेंज इस पे आएगा। तो 0 से V/3 बढ़ गया तो इसका वोल्टेज कितना हो गया? V/3। V कितना है? 5, तो इसका वोल्टेज कितना आया? 5/3 1.67। सिमिलरली यहां भी रेशो R और 2R ही है, तो जो ड्रॉप यहां आएगा वही ड्रॉप यहां आएगा, तो इट विल बी V/3, दैट मींस 5/3। तो अगर इनका रेशो और इनका रेशो आपस में सेम है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां आएगा वही यहां आएगा। ऑल्दो करंट अलग अलग हो सकते हैं, फिलहाल तो करंट भी सेम है, सिमेट्री है। तो 5/3 और 5/3 है, तो अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो इसका 1.67, इसका 1.67 रहेगा। करता हूं, देखें दोनों का 1.67 है, मतलब सेम वोल्टेज है। तो वायर से कनेक्ट करो, कुछ नहीं होने वाला है। देखें कुछ नहीं हुआ, रेजिस्टेंस लगाओ, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इवन आप ये समझिएगा यहां पे, अब अगर मैंने इस 100 को ले लिया 200 और इस 200 को ले लिया 400, अब देखिए 100 200 200 400, still the ratio is same, although the current is different, because in above circuit current is V/3R and in below circuit it is 2R 4R, current is V/6R। अब इसका वोल्टेज V, इसका 0, तो यहां से करें, यहां से देखते तो पोटेंशियल अब भी V/3 आता, 0 से IR का इंक्रीमेंट। यहां से देखते तो 2R में V/6R करो, ये भी तो V/3 आया।
मैं इसको ऐसे करना पसंद करूंगा कि रेजिस्टेंस के रेशो में वोल्टेज बढ़ता है 1:2, तो V का 1/3 इस पे 2:4 इज स्टिल 1:2। दैट मीन्स यहां भी V/3 का ड्रॉप आएगा, तो V/3 का चेंज यहां, V/3 का चेंज यहां। मतलब अगर इन दोनों के रेशो और इन दोनों के रेशो बराबर हुए तो यहां और यहां वोल्टेज सेम आएगा। तो दोनों पे 1.67 आ रहा है। क्लियर? जैसे इसको 1:3 ले लेता, 100 और 300, अब देखिए अब बराबर नहीं है। 1:4, 1:4, 5 को 1:4 में 1:3 में बांटो, सॉरी 5 को 1:3 में बांटेंगे तो इसका 5/4 वोल्ट आएगा, लेकिन यहां 1:2 में बांटेंगे तो इसका 1.67। नाउ वोल्टेजेस आर डिफरेंट। लेकिन अगर मैं यहां भी वही रेशो कर दूं तो यहां पे ले लूं मैं 200, यहां ले लूं 600, जो रेशो वहां रखा है वही रेशो यहां रखूं। 1:3, 1:3, 2:6। अब देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया, कोइंसिडेंस नहीं। वोल्टेज भी टोटल इस पे 5 वोल्ट का ड्रॉप होना है, 1:3 में बांटोगे तो 5/4 वोल्ट का चेंज इस पे आएगा। यहां 2:6, 5/4 का वोल्ट इसमें चेंज आएगा। 0 से चालू कर रहे थे, 5/4, 5/4 मींस यहां भी मैं अगर कोई वायर कनेक्ट करता हूं तो नथिंग विल हैपन। ठीक है, इसका मतलब वायर हटा देता हूं और रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं तो भी कुछ नहीं होने वाला है। मींस कंक्लूजन क्या आया? अब तो हम इसका कन्वर्स में कंक्लूजन देखते हैं। R 2R, R 3R, 2R और 6R, और यहां पे कुछ लगा था पता नहीं क्या, तो इसके R इक्विवेलेंट के पता नहीं क्या की जरूरत ही नहीं है। अब आप इस पूरे सर्किट को मान सकते हैं, ये कुछ ऐसा था। अब आप इस पूरे सर्किट को दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, या तो आप बीच वाले वायर को हटा दो, तो R 2R 2R 6R ये सॉल्व कर लो। R इक्विवेलेंट कितना है? 3R। R इक्विवेलेंट कितना है? 8R। 8R तो 24R/11। या आप इसी सर्किट को इसको वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आखिरकार ये दोनों सेम वोल्टेज पे हैं, तो दे कैन बी रिप्लेस बाय अ वायर। अब वायर से रिप्लेस करने पे क्या होगा? ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, मतलब ये इसके साथ पैरेलल में, ये इसके साथ पैरेलल में। तो R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया? 2R/3। 2R और 6R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, R और 2R का और 2R और 6R का, है ना। R और 3R होना चाहिए, सॉरी गलत छाप दिया, यहीं से कट मार देना उसको। हाँ, अब देखिए R और 3R, इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे 2R और 6R कि बीच वाले वायर को निकाल दो। R और 3R का 4R, 2R और 6R का 8R, और 4R और 6R का 32/12। ठीक है, 8R/3। या आप ऐसे देखें कि हम इसको एक वायर यहां मान सकते थे, चूंकि सेम वोल्टेज है, मतलब उनको एक सिंगल वायर मान सकते हैं। आपस में कनेक्ट कर दिया, तो अब जरा फील करिए, ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल में आ गए, ये टर्मिनल कॉमन, ये कनेक्ट हो गया। तो R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2R/3। 3R और 6R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसका ट्रिपल 6R/3, ये सॉरी 2R, कौन दिमाग लगा है, ये आया। R इक्विवेलेंट, अब ये दोनों डायरेक्ट जोड़ो, 2R/3 और 2R जोड़ो, 8R/3। आंसर सेम आया, आना ही था। कंक्लूजन क्या है? अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड की कंडीशन मतलब इसका और इसका रेशो और इसका और इसका रेशो 1:3, 2:6, एक ही बात है। हां, बैलेंस के लिए आप ऐसे भी रेशो ले सकते थे, ये भी सेम आएगा, 1/2
3/6, क्योंकि R1/R2 अगर R3/R4 है तो R1/R3 इक्वल टू R2/R4 भी होगा। तो चाहे रेशो ऐसा हो चाहे ऐसा हो, उसी ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसे हम ब्रिज बैलेंस कहते हैं। और बैलेंस्ड ब्रिज का मतलब बीच में वायर लगाओ या रेजिस्टेंस लगाओ या हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। ठीक है, तो हमने उल्टी निकाली कि अगर ये नहीं होता तो वोल्टेजेस क्या होते। अब यहां पे छोटा सा एक डिस्कशन और करते हैं कि ये तो हमने देखा अगर ब्रिज बैलेंस हुआ तो क्या करना है, और प्रूफ भी देख लिया। ठीक है, अब हम इसमें दूसरी कंडीशन ये डिस्कस करते हैं कि अगर हमने इस रेजिस्टेंस की जगह बैटरी लगाई होती तो क्या होता। अभी ब्रिज बैलेंस है, रेजिस्टेंस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लगता ऐसा है कि कुछ भी लगा दो हर चीज को हटा सकते हैं। लेकिन जरा देखिए, बैटरी लगा दी और अब जरा स्विच ऑन करता हूं, देखिएगा। अब देखिएगा, जब बैटरी नहीं थी तब के आंसर देखिए, वोल्टेजेस खासकर ये 1.25 है, ये 1.25 है। लेकिन आप बैटरी में लगा दोगे तो क्या वाकई में वोल्टेजेस सेम रहेंगे? ये 2 वोल्ट की बैटरी है तो 2 वोल्ट का डिफरेंस तो आनी चाहिए, पोटेंशियल बदल जाएगा, सिमेट्री खत्म हो गई। तो ब्रिज बैलेंस हम इसे नहीं कहते। ठीक है, ब्रिज बैलेंस है लेकिन कब? जब यहां वायर या रेजिस्टेंस लगा हो। अगर बैटरी आ गई तो फिर बैलेंस सब कुछ खत्म हो गया, फिर करंट बीच में से जा सकता है। अब बात उठी, इसको कैसे करेंगे कि अगर हमने वाकई में ये बैटरी लगा दी होती, ये लगा दी। अब पूछा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये ब्रिज नहीं है, ऑल दो रेशो सेम है, लेकिन इसमें से करंट जा रहा है। तो अब कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, नोड मेथड है ना हमारे पास। जैसे ये था तो हम इसको 0 लेते, इसको कितना लेते 5 वोल्ट, इसको कितना लेते x, इसको लेते x+2। ठीक है, अब निकालते तो इसमें से एक करंट जाता, एक इसमें से जाता, एक इसमें से, ये निकाल लोगे x - 0/100, ये x - 5/300। इसको i लिख लूं, मैंने पहले क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसको i लिख लूं अंदर, इनका बाहर मान लूं, तो इसका x+2/200, इसका x+2 - 5/600। इसकी इक्वेशन, इन तीनों का सम 0 है, और इसकी इक्वेशन है i की वैल्यू जितना अंदर आया उतना बाहर निकला। x+2/200 बाहर निकला, इससे बाहर निकला x+2 - 5/600, और इसकी इक्वेशन क्या है? दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकल आई, सॉल्व हो गया। तो ये बैलेंस्ड ब्रिज नहीं है। तो उम्मीद है पूरा डिस्कशन समझ में आ गया होगा कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। पहली बात हमने की कि P/Q और R/S बराबर हो, या P/R = Q/S बराबर हो। इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ब्रिज बैलेंस ऐसे नहीं कहेंगे कि ये R है, ये 2R है, ये 2R है, ये R है। अब ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। और सोच भी लो, सही बात है, ये 0 है, V है, यहां V/3 का ड्रॉप, लेकिन अब यहां 2V/3 का ड्रॉप बराबर नहीं आए, ब्रिज बैलेंस नहीं है। तो अगर रेशो सेम आया, सेम ऑर्डर में आया, तो यहां वायर लगा सकते हैं, लगा हुआ वायर हटा सकते हैं, रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहां वायर और रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड एंड दे कैन बी अज्यूम्ड टू बी कनेक्टेड टुगेदर, और हम ओपन सर्किट भी मान सकते हैं। तो ब्रिज में यह चीज तो समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी इंटरेस्टिंग चीज इसमें बात करते हैं कि अगर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस नहीं होता और रेजिस्टेंस लगा रहे होते तो क्या होता। ये बैटरी मैंने हटा दी। देखो ये तो समझ में आ गया, बैटरी लगा रहे हैं तो सॉल्व करना ही है, मेहनत करनी है। अभी ये ब्रिज बैलेंस है, बराबर वोल्टेज है। अब अगर मैंने यहां ब्रिज बैलेंस नहीं रखा, अब देखिए 100, 300, 200, 400, R, 3R, 2R कितना 8R, 5 वोल्ट, ये 0 है, ये भी है।
तो यहां से 1:3, तो यहां से V/4 1:3 V/4, यहां से 1:4 V/5। ठीक है, यहां से करंट लिखो, ड्रॉप देख लो V/4, मैं डायरेक्ट रेशो से देख रहा हूं। तो यहां ये जहां 0 लिखा है, जब मैं स्विच ऑन करूंगा वहां पे 5/4 आ जाएगा 1.25। यहां जहां 0 लिखा है वो 5/5 1 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने यहां रेजिस्टेंस लगाया तो इसका वोल्टेज ज्यादा है, इसका कम है, करंट नीचे जाएगा। इसमें तार लगाया, वायर लगाया सिंगल, और वायर लगाया तो भी करंट नीचे जाएगा। लेकिन अगर बैटरी लगाई तो करंट नीचे या ऊपर जाएगा आप नहीं कह सकते, क्योंकि बैटरी के ईएमएफ पे डिपेंड करेगा। प्योर रेजिस्टेंस या वायर लगाओगे तो कंफर्म है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। पहली चीज कि बिना सॉल्व किए ब्रिज बैलेंस नहीं है, हम ये तो बता पा रहे हैं कि करंट ऊपर से नीचे जाएगा। ठीक है, पहले मैं वोल्टेजेस क्रॉस चेक करा देता हूं। देखो 1.25 1 वोल्ट, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। अब हम दूसरा एक्सपेक्टेशन हमारा ये था कि फिर से स्विच ऑफ कर रहा हूं कि अगर मैंने ये लगा दिया तो करंट पक्का इसमें आएगा और ऊपर से नीचे। अब गलतियां कहां होती हैं कि ऐसा लगता है कि ये अगर x है तो यहां से करंट आएगा V/4 माइनस V/5/x। लेकिन समझने की कोशिश करिए, जब आप ये वायर लगा दोगे तो ये अगर इसमें से करंट आ गया तो ये दोनों करंट बदल गए होंगे, और ये दोनों करंट बदल गए होंगे तो ये भी बदल जाएगा, और ये भी बदल जाएगा। तो मैं लगा के रन करके दिखा रहा हूं, देखिएगा। हाँ, सिमुलेशन की स्पीड स्लो है, सिमुलेशन स्पीड मैं थोड़ी तेज कर देता हूं सो दैट करंट दिखने लगे। अब देखो दिख रहा है ऊपर से नीचे आते हुए। लेकिन खास बात देखिए, इट इज नो मोर 1.25, इट इज नो मोर 1, दोनों बदल गए। लेकिन एक खास बात अब भी सही है कि इट इज मोर, इट इज लेस। इसका मतलब डायरेक्ट सॉल्व करके हमें सिर्फ यह पता चल गया है कि ये करंट की डायरेक्शन क्या है, वैल्यू क्या है, ये पता नहीं चली है। इवन ये वैल्यूज इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेंगी। मैं 100 की जगह बदलता हूं, जैसे मैंने सॉरी ये किसको बदल दिया, मैंने 100 की जगह इसको ले लिया, मान लीजिए 20। देखिए दोनों बदल गए। इवन मैं इसको हटा देता हूं और यहां मैं वायर लगा देता हूं। सिमुलेशन थोड़ा स्लो कर दो। हाँ, ये वायर लगा दिया। यह आया समझ में? देखिए करंट इसमें अभी भी ऊपर से नीचे है, लेकिन ये वैल्यूज बराबर है, होनी थी वायर है, लेकिन ये वैल्यूज ना तो वो 1.25 है ना ये 1.0 है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर ब्रिज अनबैलेंस्ड है तो आप बिना सॉल्व किए डायरेक्शन तो करंट की बता सकते हो किस तरफ जाएगी। ठीक है, जैसे ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 5 ओम, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब पूछा होता बताओ 2 ओम से करंट किस तरफ जाएगा, सिर्फ ये पूछा होता तो मैं ये लिखता 0, ये लिखता 6, इसको भूल जाता अगर 2 ओम नहीं होता। तो अब देखिए करंट जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा तो ड्रॉप होगा 2:3 का, तो करंट है 6/5 एंपियर, तो ये 0 है तो ये 18/5 3.6 वोल्ट, यहां से 6/9 2/3 एंपियर, यहां से 10/3 वोल्ट 3.33 वोल्ट। तो ये वोल्टेजेस हमें मिल गए। मतलब अगर यहां 2 ओम लगा होता तो इसमें से ये ज्यादा है, करंट नीचे आता। लेकिन जो ही ये 2 ओम लगाऊंगा ये वैल्यू भी बदलेगी, ये भी बदलेगी। सिर्फ एक ही बात सही रहेगी कि करंट ऊपर से नीचे। क्लियर? इवन इसको वायर से रिप्लेस करूंगा तो भी दोनों बदल के बराबर हो जाएंगे, कुछ नई वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिज का मतलब क्या है। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसकी मीनिंग समझिएगा। मींस सिमेट्री कौन सी? ये जरा देखिए, इसके इस तरफ जो रेजिस्टेंस है ठीक वही रेजिस्टेंस इस तरफ है।
देखिए 100 100 100 100 100 100 एक सा फिगर है दोनों तरफ। तो इस सिमेट्री का यूज हम कैसे कर सकते हैं जरा फील करिएगा। इसका वोल्टेज 0 है, इसका वोल्टेज 0 है, इसका वोल्टेज 5 है, इसका वोल्टेज 5 है। सीरीज पैरेलल कंबाइन नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये गड़बड़ हो गया, दिख रहा है कहीं सीरीज पैरेलल नहीं है। ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो सॉल्व हो जाता हमसे। अब हम इसमें क्या सोच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बिकॉज ऑफ सिमेट्री जो करंट यहां से है वही करंट यहां से, सिमेट्री और सिमेट्री है तो इस वाले का जो करंट यहां से है वही करंट यहां से, जो यहां से है वही यहां से। मैं ये नहीं कर रहा हूं ये दोनों बराबर है। सिमेट्री है तो ये करंट और ये करंट एक सा है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसका वोल्टेज सीधे 2.5 वोल्ट होगा, इसका वोल्टेज भी 2.5 होगा, इसका वोल्टेज भी 2.5 होगा, मिड पॉइंट होगा। फील करिए हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। वजह यह है कि ये 0 है, ये 5 है, ठीक है। अब जो करंट यहां से जा रहा है वही करंट यहां से आ रहा है, तो जो चेंज यहां से यहां चलने पे आएगा वही चेंज यहां से यहां चलने पे आएगा। जो ड्रॉप इधर आएगा वही ड्रॉप इधर आएगा। और चूंकि इस हाफ और इस हाफ का ड्रॉप बराबर है, मतलब आधा आधा है, क्योंकि टोटल ड्रॉप तो 5 वोल्ट का है। तो जरा फील करिए कि ये जो पॉइंट है, ये सभी जो इस सिमेट्री वाली लाइन पर लाई कर रहे हैं, उनका आंसर इन दोनों का एवरेज है, इन दोनों का एग्जैक्टली एवरेज या मिड पॉइंट जो भी है वो है। तो पहले मैं इसको सिमुलेशन को रन करके दिखाता हूं, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। पहले ये सिमेट्री फील करिए, जो करंट यहां से वही यहां से, जो यहां से वही यहां से, ये सिमेट्री है। और इन सब पे वोल्टेज देखे हैं तो जो मैंने लिखे हैं वही आएंगे, ठीक है। वजह ऐसे समझिए, जो करंट इधर जा रहा है वही यहां से आते हुए फील हो रहा है। तो अगर इस पे एक्स का चेंज आएगा तो इस पे एक्स का चेंज आएगा। जो करंट यहां है इस पे वाई का चेंज आया तो इस पे वाई का चेंज आया, इस पे जेड का चेंज आया तो इस पे जेड का चेंज आया। तो अब इस पूरी लूप में अगर मूव करता तो एक्स का चेंज, वाई का चेंज, जेड का चेंज, फिर जेड का चेंज, वाई का चेंज, एक्स का चेंज, और मिलके कितने के बराबर है? 5 वोल्ट के बराबर। तो ये चेंज 2.5 वोल्ट का, ये चेंज 2.5 वोल्ट का। तो कैसे भी अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करिए कि अगर ये वाली हमारी सिमेट्री है, ये बैटरी है और रेजिस्टेंस का सेटअप ऐसा सिमेट्रिक है जैसा कि यहां था, तो इस वाली लाइन पे सभी का वोल्टेज इक्वल होगा, इक्वल वोल्टेज वाली लाइन है। इसका मतलब अगर इक्वल वोल्टेज वाली लाइन है तो ये मोर और लेस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ब्रिज जैसा केस हो गया। ब्रिज क्योंकि ब्रिज में भी तो यही हुआ था, सेम वोल्टेज वाली लाइन, और सेम वोल्टेज वाली लाइन के पे लाई करने वाले रेजिस्टेंसेस कैन बी थ्रोन आउट। और बात सही है, इसमें से करंट नहीं जा रहा है, तो मैं इसको हटा सकता हूं। तो पकड़ो और इसको फेंक दो। पहले सॉल्व नहीं हो पा रहा था, अब तो हो पा रहा है। 100 और 100 का सीरीज कॉम्बिनेशन 200 और 200, 100, 100, 100, ये 100, ये 100, ये 100, तो ये कितना बन गया? 500। ये कितना बन गया? 200। तो ये इक्विवेलेंट कैसे बन गया? 200 इधर, 500 इधर, और ये हमारी बैटरी। तो 500 और 200 का 10/7, 1000/7, ये हमारी बैटरी है, कितनी? 5 वोल्ट की। दिस अपॉन दिस कर दो, ये करंट आ गया। मींस जो भी सिमेट्री पे लाई करेंगे उन सबका वोल्टेज बराबर है। अब आपकी मर्जी, आप चाहे इनको वायर से कनेक्ट कर दो, इन सबको एक सिंगल वायर पे मान लो, क्योंकि वोल्टेज सबका बराबर है। तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे सोच सकते थे, ये हटा दूं, हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे सोच सकते थे। देखिएगा, इस वाले वायर को इससे कनेक्ट कर दो, इस वाले वायर को इससे कनेक्ट कर दो, और ये आपस में कनेक्टेड है। सोचिए मैंने क्या किया, इसको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये इसको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया क्योंकि वोल्टेज सेम थे। सिमिलरली इस तार को इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ दिया,
तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ दिए, मतलब यहां इन सभी को आपस में चिपका दो, तो आर इक्विवेलेंट आपका सेम रहेगा। तो या तो हम ऐसे कर सकते थे, या हमने जो बीच का रेजिस्टेंस था उसको उड़ा दिया था, तो आपका सर्किट ये बन गया था। सॉल्व तो दोनों ही केस में हो रहा है, तो जो आपको आसान लगे वो करके देख लो, क्योंकि सॉल्व तो हमसे ये भी हो रहा है। तो ये पहला सिमेट्री का केस आया, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये कैसे देखेंगे, बिल्कुल आसान, कि ये बैटरी जैसे कनेक्टेड है 0 और V, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दोनों तरफ एक सा होना चाहिए। या जरूरी नहीं हम बैटरी की बात कर रहे हैं, आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे इसमें आर इक्विवेलेंट पूछा होता, ये भी तो सिमेट्री है। तो इस वाली लाइन पे अगर इसका वोल्टेज V1 आता, इसका V2 आता, तो इसका V1 प्लस V2/2 आता, तो हम इसको हटा सकते हैं। हां, तो ये देखिए 3 एग्जांपल हम देखते हैं सिमेट्री वाली एक्सिस के लिए। सिमेट्री मतलब करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जाएगा, और उसके परपेंडिकुलर सिमेट्री होनी चाहिए। तो यहां सिमेट्री हमें क्या मिल गई, ये। तो यहां से अगर मैं करंट भेजता तो इसका 5 वोल्ट है, इसका 0 वोल्ट है, तो ये मिड पॉइंट का इसका 2.5 वोल्ट होता, इसका 2.5 वोल्ट होता। और शायद ये फील कर पा रहे हो, इस रेजिस्टेंस के मिड पॉइंट पे भी 2.5 होगा, इस रेजिस्टेंस के मिड पॉइंट पे भी 2.5 होगा। कैसे, इसको 50 और 50 दो मान लो, 50 ओम इधर मान लो, 50 ओम इधर मान लो, बीच में 2.5 होगा। 50 ओम इधर मानो, 50 ओम इधर मानो, बीच में 2.5 होगा। ये था। तो इसमें सभी सेम वोल्टेज पे हैं, तो इसका और इसका वोल्टेज सेम है, मतलब दिस कैन बी थ्रोन आउट। मतलब अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो इस वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा सिमुलेशन, ये मैंने प्ले किया, इस वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा है, और सिंस देयर इज नो करंट इट कैन बी थ्रोन आउट, तो मैंने फेंक दिया। और अब तो हम निकाल लेंगे ना, आर 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 2R/3 आर आर, तो ये क्या बना, आर, ये 2R/3, इनको कंबाइन कर दिया, ये कितना बना, आर, ये कितना बना नीचे 2R/3, ये कितना है 5 वोल्ट, ये कितना है 0, तो आर आर 2R और 2R/3 8R/3 और 2R/3, 2R/3 8R/3, 5 वोल्ट 0 वोल्ट, तो इनका इक्विवेलेंट 2R/3 कॉमन लो, तो 1 और 4 4/5, 2/3 का 4/5 8/15, तो 8R/15, तो करंट आ गया 5/8R/15, ये करंट आ गया। इससे करंट अलग मिल गया, इससे करंट अलग मिल गया, हर जगह से करंट मिल जाएगा, हर जगह का पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं आप कि V आउट 2.5, ठीक है, तो हमने इस रेजिस्टेंस को फेंक दिया। तो उम्मीद है आर इक्विवेलेंट निकालना समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो ये पहला फिगर हो गया, तो पहले फिगर को अब हम उड़ा देते हैं। अब दूसरा फिगर देखिए, दूसरा फिगर कुछ इस तरह है, सभी की वैल्यूज बराबर हैं, मतलब अच्छी खासी सिमेट्री है। अच्छी खासी सिमेट्री है, शायद यहां भी रेजिस्टेंस है, यहां भी है। ठीक है, अब देखिए वंस अगेन इस वाली लाइन पे सिमेट्री है, करंट ऐसे जाता, करंट ऐसे जाता, इस वाले ब्रांच में करंट के परपेंडिकुलर सिमेट्री है, तो इस सिमेट्री पे लाई करने वाले दोनों रेजिस्टेंस हट जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका वोल्टेज अगर जो भी है V1 है, इसका V2 है, तो इसका V1 प्लस V2/2, V1 प्लस V2/2, V1 प्लस V2/2, तो ये और ये दोनों हट गए, और दोनों हट गए तो कितना आसान सा आया, R और R का 2R 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 2R/3, ये R तीनों 2R पैरेलल में, तो 2R/3, ये R, ये वोल्टेज 5 वोल्ट, तो यहां से करंट आया 8R/3, तो करंट आया 5/8R/3, 15/8R। R की वैल्यू कितनी है 100, 15/800 या 150/8 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 19 के आसपास मिली एम्पियर में, सही बात है। करंट है देखिए 18.75 मिली एम्पियर, यही है।
और इस ब्रांच और इस ब्रांच में से कोई करंट नहीं है, और इनका तीनों इसका वोल्टेज आपस में बराबर है। और वो भी देख लो, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, तीनों का वोल्टेज आपस में सेम है। ठीक है, तो ये दूसरा सर्किट भी, इसको और इसको हमने फेंक दिया, काम हो गया। अब चलो तीसरा सर्किट देखते हैं, उसके पहले इसको उड़ा देते हैं। मेरी बैटरी भी उड़ गई। अब देखिए सर्किट कुछ ऐसा है। तो देखिएगा इस सर्किट के साथ एक छोटी सी दिक्कत आ गई है। 5 वोल्ट 15 वोल्ट, ठीक है। हाँ, सर्किट के साथ दिक्कत यह है कि इस वाली सिमिट्री पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, हटाओगे किसको। और दिक्कत यह है कि अब आप इनको पैरेलल में कंबाइन कर नहीं सकते, इनको कर नहीं सकते क्योंकि इससे कनेक्टेड है। लेकिन बड़ा आसान था कि अगर हम पैरेलल में हटा सकते हैं तो पैरेलल में आपस में इनको चिपका भी सकते हैं। कैसे, मैं ये कह रहा हूं, जरा सोचिएगा। अगर ये सर्किट ऐसा होता, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, तो ये वाली सिमिट्री होती, ये वाली सिमिट्री होती तो इन दोनों का वोल्टेज सेम होता, तो हम इसको हटा भी सकते थे या वायर से भी रिप्लेस कर सकते थे। और वायर से रिप्लेस करना मतलब ये दोनों चिपकना है, मतलब ये चीज ठीक इसके बराबर है। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हो कि इसको थोड़ा इधर बनाओ, इसको थोड़ा इधर बनाओ, और ये मान लो यहां पे एक वायर था, और अब आप सोचिए कि इस सिमिट्री पे ये एक वायर है। नाउ दिस वायर कैन बी थ्रोन आउट। ठीक है, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। जो चीजें आपस में कनेक्टेड है, ऐसी कनेक्टेड थी, तो हमने क्या किया, कनेक्टेड है मतलब दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, तो वायर से कनेक्ट मान लिया। बट देयर इज अ सिमिट्री, सिंस देयर इज अ सिमिट्री दिस वायर कैन बी थ्रोन आउट, तो हमने ये हटा दिया। और अब तो हमसे सॉल्व हो जाएगा कि ये वाला नहीं हो रहा था, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये जॉइंट ऐसे खुल गया तो अब तो हो जाएगा। क्यों, ये 2r/3 अब वाकई में r और 2r पैरेलल में है, r r r r, तो ऊपर कितना आया 8r/3, नीचे कितना आया 2r। ठीक है, ये हमारा 5 वोल्ट, ये 15 वोल्ट। हालांकि सिमेट्री से आप कह सकते थे ये 5 है, ये 15 है, तो ये मिड पॉइंट होगा कितना, 10 वोल्ट। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि हमने इसमें किया क्या है। तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट निकल आया। और 2r और 8r/3 का 2r कॉमन लो, 1 और 4/3 का, ठीक है, 4/7, 8r/7, ये आर इक्विवेलेंट है 8r/7। तो करंट कितना है, 15 - 5 10 एंपियर अपॉन 8r/7, 70/8r, और r कितना था 100, तो 700/8 मिली एंपियर। ये सॉल्व हुआ। सिमुलेशन देख लेते हैं। हाँ, रन करना पड़ेगा मुझे। यहां से समझ में नहीं आ रहा है कि बीच में कुछ लफड़ा हुआ है, लेकिन वो समझ में आ जाएगा अगर मैं सर्किट को थोड़ा रीडिजाइन कर दूं। थोड़ा इसको इधर ले जाऊं, इस वाले वायर को इधर ले जाऊं, इस वाले को वायर को इधर ले जाऊं, इसको इधर, इसको यहां से ड्रैग करके इससे चिपका दूं, इसको थोड़ा इधर, सो दैट फिगर आपका अच्छा सा दिखे। 15 वोल्ट यहां लगाया, इसको यहां लगाया, और यहां पे अगर मैंने वायर लगा दिया होता बीच में, देखिए कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब वायर की जगह रेजिस्टेंस होता तो वो भी फिक जाता। अभी सिमेट्री नहीं दिख रही है, फिगर में सिमेट्री नहीं है। इसको थोड़ा लो, ऐसे बना लो,
अब मोर और लेस सिमेट्रिक हो गया है। तो मैंने किया क्या था, ऐसे एज्यूम कर लिया था, मैंने इसको ऐसे एज्यूम कर लिया, फिर इसको निकाल दिया। ठीक है, वोल्टेजेस देख लो। वोल्टेजेस जो हमारा उम्मीद था कि मिड पॉइंट पे 10 आना चाहिए, आ रहा है। ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। बाकी जगह कितना है तो हम करंट निकाल लेंगे। जैसे यहां वोल्टेज अगर चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये काम करेंगे, इसको फेंक देंगे, और इसको फेंक देंगे तो यहां से हम करंट लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आर इक्विवेलेंट हमें पता है। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट पता है, करंट मिल गया। तो वोल्टेज पता था, आई आर का ड्रॉप है, इसका करंट मिल जाएगा। वोल्टेज पता है, आई आर का इंक्रीमेंट है, इसका करंट, इसका वोल्टेज मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम निकाल सकते थे। तो कंक्लूजन ये था कि इन सिमेट्री में हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये वाली सिमेट्री है तो इस पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट है उन पे रेजिस्टेंस है, उनको फेंक दो, वायर है उनको फेंक दो, या वायर से ज्वाइन कर दो, वायर लगा दो हटा दो, रेजिस्टेंस लगा दो हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर एट सेम पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है कि गलती इसमें हो सकती है, आप बैटरी मत फेंक देना। अगर ये ऐसा कुछ होता, अब सब गड़बड़ हो गया है, क्योंकि हमारा ये assumption ही गलत हो गया कि सबका वोल्टेज सेम है, क्योंकि यहां बैटरी की वजह से वोल्टेज सेम नहीं है। तो ये आपको नोड मेथड से ही करना पड़ेगा। एक और सिमेट्री की हम बात करने वाले हैं, ये है, अब देखिए ये वाली सिमेट्री तो है नहीं, करंट ऐसे जा रहा था, इसके परपेंडिकुलर तो सिमेट्री है नहीं, ये फिगर और ये फिगर दे आर डिफरेंट। लेकिन दूसरी सिमेट्री हमें अब भी दिख रही है। कौन सी? इस एक्सिस के अबाउट जरा देखिए, ऊपर फिगर और नीचे फिगर बिल्कुल एक सा दिख रहा है। जो फिगर ये है वही फिगर ये है। पिछली बार हमने यूज किया था इस कॉन्सेप्ट का कि सभी का वोल्टेज सेम है। इस बार हम क्या यूज करने वाले हैं, फील करिएगा अच्छे से। सीरीज पैरेलल कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये दो पैरेलल में नहीं है, ठीक है, सीरीज पैरेलल काम कर नहीं रहा है। लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं, जो करंट इससे जाएगा वही करंट इससे जाएगा। फील करो, एक सा दिख रहा है, जो फिगर उधर है वही फिगर इधर है, तो दोनों तरफ करंट सेम जाएगा। और उसका प्रूफ मत पूछना क्यों, कॉमन सेंस है, करंट ऊपर और नीचे सेम है। और जो करंट ऊपर है तो इसका वोल्टेज अगर V1 लिखूंगा तो इसका वोल्टेज भी V1 ही होगा। सेम रेजिस्टेंस सेम करंट, सेम रेजिस्टेंस सेम करंट, सेम ड्रॉप। और इसका V2 लिखूंगा तो इसका V2 होगा, आप ऐसे भी सोच सकते थे, जो करंट यहां वही करंट यहां। मैं ये नहीं कर रहा हूं ये I डैश है, तो ये भी I डैश है। तो यहां और यहां आपस में बराबर है, और आपस में बराबर करंट है, रेजिस्टेंस बराबर है, तो ड्रॉप बराबर है। तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर आएगा। 0 वोल्ट से चालू किए, I डैश 100 इसमें, I डैश 100 इसमें। और ये तो मजेदार आ गया, अगर इन दोनों का वोल्टेज बराबर है दैट मींस दिस कैन बी थ्रोन आउट। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिल गई कि अगर इन दोनों का, इसका और इसका वोल्टेज बराबर है तो इसको आप बाहर फेंक दो, और इसको बाहर फेंक दो। इसका मतलब ये वहां से करंट नहीं जाएगा। जरा सिमुलेशन देखें, और ये मोर और लेस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है। फील करिए इसको भी कि व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे फील कर रहे हैं, ये ऐसे। अगर ये वायर नहीं लगा होता, ये वायर नहीं होता, तो यहां और यहां सर्किट सेम है तो यहां वोल्टेज सेम आते, और अगर मैं यहां वायर लगा दूं तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक्सटेंशन है। तो हमसे ये भले सॉल्व ना हो रहा था, लेकिन हमसे ये वाला पार्ट चूंकि ये हट गया, तो अब 100 100 100, 300 ऊपर 300 नीचे, तो 300 और 300 का इक्विवेलेंट 150, 5/150 एम्पियर, 1/30 एम्पियर। मिली एम्पियर में लिखता है तो 1000/30, 33.33 मिली एम्पियर। देखते हैं, यह है 33.33 मिली एम्पियर। उसका आधा इसमें है, इसका आधा इसमें, तो 16.66 इसमें, 16.66 इसमें। सिमेट्री है, आधा आधा करंट बटेगा, ठीक है। तो ये बड़े काम की सिमेट्री। तो ये कुछ और नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक्सटेंशन है। अब हम कुछ और इस सिमेट्री के एक दो एग्जांपल देखते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखिए, सिमेट्री दिख रही है, और अगर मैं इस फिगर को यहां बना लूं,
ये तो यहां ये वाली सिमेट्री भी है, और वैसे इसी सिमेट्री से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये सिमेट्री है और सही बात है। 2 2 6 6 बिल्कुल दोनों तरफ रेजिस्टेंस की वैल्यूज एक सी है। 2 2 6 6 6 6 2 2 1 1 दैट मींस दिस कैन बी थ्रोन आउट, दिस कैन बी थ्रोन आउट। और ये हटा दिया तो क्वेश्चन तो वहां टप्पा हो गया। अब तो हम आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे। क्यों? ये 6 6 6 6 6 और 6 12, 6 और 6 12, ये पूरा हो गया 6, बीच का 1 और 1 1 और 1, तो बीच की लाइन हो गई 8 ओम। ऊपर वाली लाइन 2 और 2 4 ओम, नीचे वाली लाइन 2 और 2 4 ओम। 4 और 4 को कंबाइन करो कितना 2, 8 और 2 को कंबाइन करो 16/10 1.6 ओम। ठीक है, 1.6 ओम रेजिस्टेंस आ गया। करंट वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट है, तो 5/1.6, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग के करीबन। चेक कर लेते हैं सिमुलेशन। करंट आया 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3.12 एम्पियर, तो इससे आर इक्विवेलेंट मिल गया। और देखिए ये वाला और ये वाला हट चुका है। ये हालांकि हम पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी कर सकते थे। देखिएगा पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का यूज, क्योंकि इसमें इस एक्सिस के अबाउट भी तो सिमेट्री है। कैसे? 6 इस एक्सिस के अबाउट, 6 ऊपर 6 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे, सब कुछ सिमेट्री है। और अगर सिमेट्री है तो जो वोल्टेज इस पॉइंट का है वही वोल्टेज इसका, वही वोल्टेज इसका, वही वोल्टेज इसका। मतलब हम चाहें तो इसमें कुछ खास यूज नहीं हो रहा है कि हम ये उठा के इस पे रख दें, ये उठा के इस पे रख दें, मतलब समझिएगा ये पूरा हाफ फ्लिप करके ऊपर रख दें। समझिएगा ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल में कनेक्टेड है। क्यों? ये टर्मिनल कॉमन, इनका वोल्टेज सेम, तो ये उठा के मैं इस पे रख दूं तो 6 और 6 का कॉम्बिनेशन कितना हो गया? 3। ये उठा के इस पे रख दूं, ये उठा के इस पे रख दूं तो कितना हो गया? 2 और 2 का कॉम्बिनेशन 1, ये तो 1 था ही। यहां 2 और 2 का कॉम्बिनेशन 1, यहां से 6 और 6 का कॉम्बिनेशन 3, 1 बीच में, और ये 1 और ये 1 पैरेलल में कनेक्टेड है 1/2 ओम। अब जरा देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस अब हट जाएगा। और अब हम लिखते तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 नीचे है 2 ऊपर है, 8 और 2 16 बाय 10 1.6। तो जैसे ये वो क्वेश्चन था जहां आप ये सिमेट्री भी यूज कर पाए, तो इस सिमेट्री से भी आपने कहा इस पे और इस पे करंट सेम है तो इसका और इसका वोल्टेज सेम है, इसका और इसका वोल्टेज सेम है, तो आपने ये वाला पॉइंट इस पे चिपका दिया, ये इस पे चिपका दिया, मतलब ये पूरा फ्लिप किया और आपका फिगर ऊपर वाला बना और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यूज आधी आधी हो गई। ठीक है, लेकिन दूसरा वो केस है जिसमें दोनों सिमेट्री होने के बावजूद एक सिमेट्री कोई काम की नहीं है। जैसे इसमें सिमेट्री आपको ये वाली मिल चुकी, दोनों तरफ एक सा है, लेकिन ये कोई खास काम का नहीं है क्योंकि कोई रेजिस्टेंस बीच में है ही नहीं, करोगे क्या उसका? ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं स्विच ऑन करता तो जो करंट इससे जाएगा वही इससे जाएगा, तो जो वोल्टेज इसका वही वोल्टेज इसका, जो वोल्टेज इसका वही वोल्टेज इसका। और अगर इन दोनों के वोल्टेज सेम है, मतलब ये वाला पॉइंट इस पे ले जाके कनेक्ट कर दूं तो ये वाला रेजिस्टेंस उठा के इसके साथ पैरेलल कनेक्ट कर दूं तो ये उठा के इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। और अब जरा सोचिएगा, इसका अगर रेजिस्टेंस एक्स लूं, इसका वाई, अब फील करिए ये और ये भी आपस में पैरेलल में, एक्स और V1, एक्स और V1, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, V1 और V2, V1 और V2, Y और V2, Y और V2 ये इसके पैरेलल है, 0 और V2, 0 और V2 ये इसके पैरेलल है। तो देखो ये इस पे चिपकने वाला है, ये इस पे चिपकने वाला है, ये इस पे चिपकेगा, ये इस पे चिपकेगा, ये इस पे चिपकेगा। तो मैं चिपका दूं तो यहां ये 5 वोल्ट है, इसको इस पे चिपकाऊं तो 100 और 100 का 50 पैरेलल में कनेक्ट किया, इस 100 और 100 को कनेक्ट किया, कितना? 50। ये 100 किसी से नहीं चिपका, जो कहते हैं
ये 100 इस 100 के साथ कितना हो गया 50, ये इसके साथ कितना हो गया 50, ये इसके साथ कितना हो गया 50। अब जरा सोचिए, अब तो ये सर्किट हमसे सॉल्व हो गया और ये सर्किट के लिए 100 50 50 ये 200 है, तो इसको हमने सुधारा, ये 50 50 200 50, तो यहां से आर इक्विवेलेंट निकल आएगा। और 200 और 50 का, तो 50 कॉमन लो, 1 और 4 का, 1 इंटू 4 1 प्लस 4 40, तो ये 40 ओम 50 ओम 50 ओम, टोटल आर इक्विवेलेंट 140 ओम। यहां से 5 वोल्ट था तो करंट गया 5/140 एंपियर, लेकिन किससे? बैटरी से। यहां से 5/140 है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री यहां से 5/280 आधा, यहां से 5/280। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान था कि वोल्टेजेस चूंकि बराबर है इसीलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो मैं यहां आपको पहले सिमुलेशन रन कर देता हूं, स्विच ऑन किया। बिकॉज ऑफ सिमेट्री जो इसमें से है वही इसमें से है, तो जो वोल्टेज इसका है वही इसका है। 3.21, तो ये भी पक्का 3.21, जो वोल्टेज इसका है वही वोल्टेज इसका है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इसको इसके पैरेलल कनेक्ट कर दिया, तो हमने एक रेजिस्टेंस यहां बना लिया 50 ओम का। ठीक है, इसको इसके पैरेलल कनेक्ट किया, एक ये बना लिया कितना 50 ओम का। ये किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, खुद है 100। ये इससे कनेक्ट हो गया था, कितना है 50 ओम। ये कितना था 50 ओम, ये कितना था 50 ओम, तो ये पूरा सर्किट इसमें तब्दील हो गया था। ठीक है, तो जुगाड़ ये थी, ऐसे था और हमने एक हाफ उठा के दूसरे हाफ पे रख दिया, जो जो रेजिस्टेंस कंबाइन हो रहे हैं वो आधे हो गए, बिकॉज रेजिस्टेंस सेम थे। और आर इक्विवेलेंट और करंट चेक कर लेते हैं जो हमने निकाला था। करंट आ रहा है 35.71 एम्पियर, हमारा आया था 5/140, कुछ ऐसा। ठीक है, हाँ 42 वही है, 35.7 एम्पियर के आसपास। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं दोनों सिमेट्री का, यूज कैसे करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे क्लास में, और इन सिमुलेशन से आप खुद बना के खेलिएगा, आपको और अच्छे से फील आएगा। चलो 4 क्वेश्चन हैं, इनको करिए। कोई भी सिमेट्री यूज हो सकती है या कोई नया लॉजिक भी यूज हो सकता है। सभी में रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, आर हैं, आर 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 आर, एक लाइन का एक रेजिस्टेंस है आर। तो जैसे इसका आर, इसका आर, इसका आर, इसका आर, इसका आर, आर आर, ये हर स्ट्रेट लाइन का रेजिस्टेंस आर है। यहां भी हर स्ट्रेट लाइन का जितने भी सेगमेंट हैं सभी का रेजिस्टेंस आर है, वहां भी सभी का आर है, यहां भी सभी का आर है, यहां अलग अलग है। ये थोड़ा सा अलग है, ये सिमेट्री पे बेस नहीं है, ये इनफाइनाइट ग्रेड है। आपको दिमाग लगाना है कि क्या करना है ए और बी के क्रॉस। तो ट्राई करिए, हो जाए तो वापस वीडियो को रिज्यूम करिए। चलो सॉल्यूशन देखें। पहला क्वेश्चन तो बड़ा टप्पा सा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये वाली सिमेट्री, ये सिमेट्री जहां होगी वहां बहुत आसान हो जाएगा, तो हम इसको हटा सकते हैं। और इसको हटा दिया तो ये कितना बना, आर और आर 2R, 2R नीचे आर, ये 2R/3 है, 2R और आर 2R/3, आर और आर 2R/3 प्लस 2R 8R/3। और इन दोनों का कंबाइन करना है तो यहां से 2R कॉमन लो, 1 और 4/3, तो 4/7 8R/7 आर इक्विवेलेंट। ठीक है, पहले का आंसर। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये सिमेट्री नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं कि ये वाली सिमेट्री नहीं है, मतलब सीधे सीधे नहीं दिख रहा है कि रेजिस्टेंस हट जाएगा, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि हम इसको खोल सकते हैं। यहां एक वायर एज्यूम करिए और उस वायर को ओपन कर दीजिए, और अगर आपने वायर को ओपन कर दिया तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे ये बन गया। अब जरा देखिए कितना है, आर 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 आर
आर और आर का 2r, 2r और r, ये पूरा r/2 लिखा है। मैंने ऐसे किया, 2r और 2r पैरेलल में कितने हो जाएंगे, r, उसको इसके पैरेलल में r/2, r r r/2, 5r/2 ऊपर है, नीचे r और r का 2r नीचे है, तो 2r और 5/2 इंटू 2, 5/2 प्लस 2, 10/9। ठीक है, 5r/2 और 2r का आंसर, ठीक है, 5/2 इंटू 2, 5/2 प्लस 2, 4 और 5 9, 10/9 r, यह आंसर आ गया। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड थोड़ा ट्रिकी है तो पहले मैं फोर्थ कर लेता हूं। चलो तो अब हम इसको करते हैं। तो इस वाले को करने के लिए यहां देखिए हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक बेसिक अप्रोच तो आपका यह था कि यहां पे हमें ये वाली सिमेट्री दिख रही है, ये वाली सिमेट्री दिख रही है, तो इसका यहां से करंट बराबर है, तो इनका वोल्टेज बराबर है, इसका और इसका वोल्टेज भी बराबर है, एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सटेंशन है। तो ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट हट गया, आर 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 आर, 3r और 3r का 3r/2, ये आंसर आ गया इस पार्ट का। हालांकि इसी को हम परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी कर सकते हैं, वो जरा देखिए हम कैसे कर रहे हैं। इस वाले r को मैं दो में तोड़ रहा हूं, r/2 और r/2, इसको दो में तोड़ रहा हूं, r/2 r/2, ये तोड़ा। अब हमें पता है कि ये वाली सिमेट्री है तो इसका और इसका वोल्टेज आपस में बराबर है, और अगर इनका वोल्टेज आपस में बराबर है तो इनको वायर से जुड़ा हुआ मान सकते हैं, और वायर से जुड़ा हुआ मानना मतलब ये r/2 और ये r/2 आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ये r/2 और ये ऊपर का r/2 आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दो। अब भी आंसर आपका सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि ये दो व्हीटस्टोन ब्रिज सीरीज में आ गए। तो अब ये हट गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये हट गया, बचा कितना, 3r/2 3r/2, 3r ऊपर, 3r/2 3r, 3r नीचे, 3r/2। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। उस क्वेश्चन पे आ रहा हूं, पहले मैं एक और कर देता हूं, ये वाला। इसमें ये सिमेट्री दिख रही है और ये सिमेट्री है, तो ये तो हट ही गया, ये तो मजेदार क्वेश्चन हो गया, कुछ करने ही नहीं पड़ा। अब इसमें देखें r और r, ऊपर बचा 2r, r 2r/3, r 8r/3, ये वही शायद 8r/7 वाला आंसर है। ठीक है, तो 8r/7 r इक्विवेलेंट आ गया इसका। अब हम ये दो क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये गंदा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, तो यहां पे हमें ये वाली सिमेट्री सबसे आसानी से दिख रही, और ये वाली सिमेट्री है तो इसका और इसका वोल्टेज सेम है, इसका और इसका वोल्टेज सेम है, तो ये पूरे को ऊपर की तरफ फ्लिप कर दे रहा हूं। तो क्या होता ऊपर की तरफ फ्लिप करने पे, ये r/2 बनता, ये इससे, ये r/2, ये इससे कनेक्ट होगा r/2, मेरे ख्याल से सभी r/2 बनेंगे, r/2 r/2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आया, सभी r/2। अब इसमें दिक्कत, अकेली एक सिमेट्री से काम बना नहीं, क्योंकि सीरीज पैरेलल अब भी नहीं कर पा रहे, लेकिन ये सिमेट्री तो हमारे पास है, ये सिमेट्री हमारे पास है, तो हम इसको इधर चिपका भी सकते हैं और इनको खोल भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहां एज्यूम कर लिया एक वायर, और उस वायर को हमने खोल दिया, तो ये सर्किट बन गया कुछ ऐसा, और अब ये हमसे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्यों? r/2 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 r/2, कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, x मान ले रहा हूं, लास्ट में x को r/2 से रिप्लेस कर देंगे।
ये ये कुछ ऐसा था। तो मैंने इसको खोल दिया, तो ये x x x, ये 4x मिले, 2x 2x x x x x 3x x x x x 4x, तो 3x और 4x का कॉम्बिनेशन पैरेलल का, 3x और 4x का कॉम्बिनेशन 12x/7, तो ये x अलग है, 12x/7 अलग है, ये x अलग है, ये कंबाइन कर दो तो ये सीरीज में है 2x प्लस 12x/7 26x/7। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू r/2 थी तो 14r/7। मींस मैं कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहा हूं समझिएगा। इस वाली लाइन पे जितने भी आ रहे हैं उनको आपस में आप चिपका भी सकते हैं और चिपके हैं तो खोल भी सकते हैं। तो मैंने इनको दरअसल ऐसे खोल दिया था सो दैट वो सीरीज पैरेलल में कंबाइन हो जाए। फिर हमने आधा हाफ उठा के ऊपर रख दिया, तो यहां दोनों सिमेट्री एक साथ यूज हुई। चलो लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन में यहां सिमेट्री का कोई रोल नहीं है, इनफाइनाइट सर्किट है। यहां बस इसका रोल है कि जो रेजिस्टेंस इसके और इसके अक्रॉस आएगा वही रेजिस्टेंस इसके और इसके अक्रॉस आएगा। यहां से जो देखने पे आएगा वही यहां से देखने पे आएगा। तो यहां से देखने पे कितना है x, तो ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस 2R, और यहां से फील करिए मैंने इसके और इसके अक्रॉस, फिर से फिगर वही है तो मैंने x मान लिया। ये वही क्वेश्चन है जो आपने बचपन में कर रखे होंगे, जैसे 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस ये कुछ है, तो इसको y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई ऐसे लिख के सॉल्व कर देते थे कि आगे से एक सा दिख रहा है, बिल्कुल वही। तो यहां से अगर x है तो यहां से भी x है क्योंकि इनफाइनाइट सर्किट है, तो ये x ये x, इसको x से रिप्लेस किया, 2r r, इनका कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आना चाहिए x। तो x की वैल्यू यहां 2rx बाय 2r प्लस x प्लस r, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके साथ सीरीज, आंसर सॉल्व करने पे x आना चाहिए। तो ये x इज इक्वल टू 2rx प्लस r इंटू 2r प्लस x बाय 2r प्लस x, ये इधर भेजो, 2rx प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2rx rx 3rx प्लस 2r स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस x rx माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट आ गए 2rx, सॉरी माइनस rx, इसके रूट आ गए x की वैल्यू 2r और माइनस r। माइनस r तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू 2r हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। x की वैल्यू 2r इतनी अच्छी आई है तो ये आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये वेरीफाई मैं कैसे कर रहा हूं, x की वैल्यू 2r रखो, तो 2r और 2r का पैरेलल कॉम्बिनेशन r, और r और r का सीरीज कॉम्बिनेशन 2r और 2r ही था। इवन मैं कहीं भी रिप्लेस कर दूं, जैसे मैंने यहां इसको सिंगल से रिप्लेस किया, कितना 2r, यही थी x की वैल्यू। अब कंबाइन करो 2r और 2r का r, r और r का 2r, 2r और 2r का r, r और r का 2r, मतलब वो पैटर्न कॉपी पेस्ट होता जाएगा। तो शायद समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब एक छोटा सा डिस्कशन और कि हम इसका यूज कर सकते हैं बाकी गंदे से सर्किट सॉल्व करने के लिए। जरा मैं देखिएगा, मैं सर्किट की बात नहीं कर रहा हूं, रेजिस्टेंस जैसे देखें, मैंने क्या लिया, एक ये E B C D, ये क्या है, टेट्राहेड्रल, ईच एज हैज रेजिस्टेंस R, फाइंड R इक्विवेलेंट across BC, CD
AD एक्सेट्रा। जैसे ये था क्वेश्चन। पहले तो ये फील करिए सबका आंसर बराबर आएगा, चाहे इसके अक्रॉस निकालूं, चाहे इसके अक्रॉस निकालूं, चाहे इसके अक्रॉस, आंसर बराबर आएगा। पहली चीज सिमेट्री है। दूसरी चीज इसमें यह है कि ये कुछ फिगर ऐसे बन रहा है ना, मुझे इसके और इसके अक्रॉस चाहिए, तो ये फिगर उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है जितना कि ये फिगर अच्छे से समझ में आ रहा है। फील करिए ये दोनों फिगर सेम है। इस वाले पार्ट को उठा के दबा दो, जैसे टेट्राहेड्रन को टॉप से देखते तो ऐसे ही तो दिखता, यहां से देखो ये फिगर ऐसा दिखता, और मान लो मुझे बी और सी के अक्रॉस दिखना है, तो जैसे बी और सी हमें ऐसे दिखते, डी ऐसे दिखता, ए ऐसे दिखता, तो बी और सी के अक्रॉस निकालना है तो ऊपर से देखो तो ये 2D फिगर में कन्वर्ट हो गया, तो ये फिगर ये बन गया। और अब ये निकालना बिल्कुल आसान हो गया। कैसे? नाउ दिस कैन बी थ्रोन आउट इस सिमेट्री पे, और अब आंसर कितना आ गया? 2r और 2r का, r और r का, r/2। मींस हमने क्या किया, इसको 2D फिगर में कन्वर्ट किया। 2D फिगर में कैसे कन्वर्ट हुआ? टॉप से देखा तो ये 2D फिगर आ गया, और एक बार 2D फिगर बन गया तो हमें पता चला कि हम इसको हटा सकते हैं, और दिख रहा है किन्हीं भी दो ब्रांच के, किन्हीं भी दो पॉइंट के अक्रॉस आंसर सेम आएगा। लेकिन जरूरी नहीं आंसर हमेशा सेम आए। जरा मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ये पिरामिड है, पिरामिड जानते हो ये। अब ए बी सी डी ओ, और हर एज का ईच एज हैज रेजिस्टेंस आर, सबका रेजिस्टेंस आर है। अब हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस एडी डीसी सीबी एबी। फील करो सबका सेम आएगा, जो इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस है, वही इसके अक्रॉस है, वही इसके अक्रॉस है। फिगर हर जगह एक सा है। अक्रॉस एसी, अक्रॉस बीडी, इन दो के अक्रॉस और इन दो के अक्रॉस आंसर सेम आएगा, सिमेट्री। और अक्रॉस ओ ए, ओ डी, ओ सी, ओ बी, इस एज, इस एज, इस एज, इस एज, इन सब के अक्रॉस एक सा आएगा। अब हमें निकालना है, तो ये तो 3D फिगर है, तो हमने क्या किया, टॉप से देखा। तो टॉप से देखने पे ये हमें कैसे दिखेगा, ए बी सी डी ओ, ये ऐसे दिखेगा। अब हमें चाहिए ए डी डी सी, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। तो पहले पार्ट का आंसर ये, और ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वाली सिमेट्री है और ये वाली सिमेट्री है, तो हम इनको एक वायर मान के ऐसे खोल सकते हैं। खोल दिया, और अब ये आंसर आ गया 2r/3 r r, 8r/3 2r/3 8r/7। दूसरा वाला पार्ट फिर से हम इसको ऐसे ही करने वाले हैं। ए सी एंड बी डी, ए सी और ए सी के अक्रॉस जब निकालते तो ये और भी आसान होता है। ये सिमेट्री, तो ये दोनों पार्ट हट जाते और ये दोनों पार्ट हट जाते, तो 2r 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 2r/3। ये सेकंड। थर्ड ओ ए ओ डी ओ सी ओ बी, थर्ड सबसे गंदा हो गया। ओ, अब मुझे इसके और इसके अक्रॉस चाहिए, ठीक है, इस एज के अक्रॉस और इस एज के अक्रॉस सीरीज पैरेलल कुछ नहीं दिख रहा है। यह सोचना सबसे मुश्किल था कि यहां पे ये वाली सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि यहां से अगर मैं बैटरी लगाता, कोई करंट भेजता,
तो जो करंट यहां जाता वही करंट यहां जाता, और करंट यहां जाता तो जो वोल्टेज इसका होता वही वोल्टेज इसका होता। इसका मतलब मैं इस वाले पार्ट को इसके साथ पैरेलल चिपका सकता हूं। ये वाला पार्ट इसके पैरेलल है, ये वाला पार्ट इसके पैरेलल है, ये वाला पार्ट इसके पैरेलल है। दैट मींस द सर्किट विल गेट रिड्यूस्ड टू, ये ज्यों कहते हो R, ये वाला पार्ट इस पे चिपक गया, इट विल बी R/2। एक हमारा पॉइंट ये है, एक हमारा पॉइंट ये इस पे चिपक गया, ये इस पे चिपक गया, ये इस पे चिपक गया, ये इस पे चिपक गया। और अब जरा देखिए, अब ये सॉल्व हो गया, R और R/2 का 3R/2, ये 3R/2 और R/2 पैरेलल में आ गए। 3R/2 और R/2 पैरेलल में, तो R/2 कॉमन ले लो, 1 और 3 का 3/4, 3R/8 OA। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो ये 7R/8 और R 7R/15, ये फाइनल आंसर हो गया। किसका? इसका। तो देखिए 3 सिमेट्री थी, पहले में ये वाली सिमेट्री थी, हमने इनको इस सिमेट्री के अलोंग खोल दिया। दूसरे में सिमेट्री कौन सी थी? दूसरे में भी परपेंडिकुलर वाली सिमेट्री थी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उड़ा दिया। तीसरे में पैरेलल वाली सिमेट्री थी, तो जिसमें हमें फ्लिप करना पड़ा। पैरेलल वाली सबसे मुश्किल से क्लिक करती है। क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 3D फिगर्स हैं, इन फिगर के इक्विवेलेंट आपको 2D फिगर सोचने या सिमेट्री सोचनी है। मुश्किल है लेकिन मजा आएगा करने में। एटलीस्ट जब सॉल्यूशन देखोगे तो शायद मजा आएगा आपको कि कैसे करते हैं। ठीक है, ट्राई करिएगा, इनको हो जाए तो वापस आइए। चलो, पहले पार्ट में ए और बी के अक्रॉस चाहिए था, ये वाली सिमेट्री है। सोचो, दोनों तरफ फिगर एक सा है, और फिगर एक सा है तो मैं इसको खोल सकता हूं, ये इसको इस सिमेट्री के लॉन्ग वायर माना और ओपन कर दिया, और ओपन कर दिया। अब इसके बाद बिल्कुल आसान हो गया। देखिए 2R/3, 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 2R/3 तीनों सीरीज में है, तो ये कितना हो गया? 2R/3, 2R/3, 2R/3 2R, और ये भी 2R, तो ये कितना हो गया? पूरा R, 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 R 3R, ये 2R, 3R और 2R का 6R/5। मतलब इस सिमेट्री में हमने इसको ऐसे खोला, 2R/3, 2R/3 तीनों जोड़ दिया, 2R, 2R, R, 3R और 2R, 6R/5। अभी और भी पूछा है AD के अक्रॉस। चलो, AD के अक्रॉस, ये इंटरेस्टिंग है। AD के अक्रॉस जरा सोचिए, ये वाली सिमेट्री है, ये वाली सिमेट्री है, यही फिगर ऊपर है, ये फिगर ऊपर है, तो जो वोल्टेज इसका आएगा वही वोल्टेज इसका आएगा, क्योंकि करंट दोनों में सेम जाएगा, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। और अगर ये हट गया तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। 2R/3, 2R/3 सीरीज में, 4R/3 प्लस 1 7R/3, और 7R/3 पैरेलल में 7R/6। और लास्ट पूछा है CD के अक्रॉस। C ये था, D ये था, शायद इसमें तो कुछ भी नहीं करना मेरे ख्याल से। CD के अक्रॉस कुछ सिमेट्री की जरूरत ही नहीं है। क्यों? CD के अक्रॉस 2R/3, 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 ये 2R/3 5 बार लिखा है, 2R/3 1 बार लिखा है, तो ये C और D के अक्रॉस 2R/3 इधर है और ऊपर आया 2R/3 5 बार, तो 2R/3 कॉमन ले लो, 5 और 1 का 5/6, तो 2R/3 का 5/6, 5R/9, ये इसके क्रॉस। क्वेश्चन 2 ये वाला। अब इसके और इसके अक्रॉस ऐसे फिगर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसका इक्विवेलेंट 2D फिगर बना लूं तो इसका करस्पॉन्डिंग 2D फिगर कुछ ऐसा होगा। चपटा कर दिया, ये 2D फिगर आ गया।
अब ए और बी हमारे पॉइंट कौन से हैं? ए ये है, बी ये है, फील करो। और ए और बी पॉइंट ऐसे हैं तो हट कौन सा जाएगा? ये वाली सिमेट्री आ गई परपेंडिकुलर, ये दोनों हट गए, तो आंसर कितना बना? आर 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 आर, ये आर लिखा है, आर आर, ये 3r लिखा है, ये r लिखा है, 3r/4, ये r इक्विवेलेंट आ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन में वंस अगेन हम इसका फिगर बनाते हैं, तो इसको चपटा कर दो। यहां से देखो, यहां से देखते तो ये कुछ ऐसे दिखता, ऐसा, और ए और बी पॉइंट हमारे इधर होते, तो सिमेट्री कौन सी आ गई? ये वाली लाइन पे। तो ये वाला पार्ट हट गया और ये वाला पार्ट हट गया, तो ये 2r/3 r r, 8r/3 2r/3, 8r/7। शायद मैं ये गलत कर रहा हूं, ये कितना था? 8r/3, 2r/3 r और r, 8r/3 और 2r/3, 2r/3 कॉमन लो, 1 और 4 का, 4/5, 8r/15 होना चाहिए। एक और जगह था, शायद मैंने वहां भी गलत लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस वाले में यहां आपको ये फील करना पड़ेगा, पूरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं, चारों में से करंट सेम जाएगा, जो इसमें से वही इसमें से, वही इसमें से, वही इसमें से, तो इन चारों का वोल्टेज सेम आएगा। और अगर चारों का वोल्टेज सेम है तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। सिमिलरली इन चारों से करंट सेम जाएगा, मैंने बनाया नहीं, इन चारों से सेम जाएगा। V डैश V डैश V डैश, तो ये चारों भी हट गए, तो बचा कितना? ये कुछ फिगर ऐसे बन गया, ठीक है। ये 4 डंडी, 4 ये 4 ये, तो R R R, 3R 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 3r/4। और लास्ट क्वेश्चन में इसको ऊपर से दबाओ, तो ऊपर से दबाते तो ये रेगुलर हेक्सागन ये कुछ ऐसे दिखता, ये कुछ ऐसे दिखता ए और बी के अक्रॉस। अब आपकी मर्जी कौन सी सिमेट्री यूज करनी है, ये सिमेट्री आप यूज कर लो, तो इसको ऊपर खोल दो, नीचे खोल दो, ठीक है, या इसको फ्लिप कर दो, एक ही बात है। तो ये करो तो ये 2r/3 2r/3 r r, 8r/3 8r/3, 4r/3 और 2r, 8r/3 इधर, 2r इधर, 8r/3 इधर, तो ये बना 8r/3 8r/3 का 4r/3, इसका 2r, 2r कॉमन ले लो, 1 और 2/3 का, 1 और 2/3 का, ठीक है, 2/5, 4r/5। तो क्या लिख रहा हूं? हाँ, 1 और 2/3 का, 2/5, 1 इंटू 2/3, 1 प्लस 2/3, 2/5, 4/5। तो ये आंसर आ गया 4r/5। ठीक है, तो ये काफी मुश्किल पार्ट है, वैसे ये समझ में आता नहीं है एक बार में, ठीक है, क्योंकि हम सिमेट्री सोच नहीं पाते हैं, हम ये सोच नहीं पाते कि इसका 2D फिगर कैसा होगा, इसका 2D फिगर कैसा होगा। कोशिश करिए इन क्वेश्चन को बार बार करिए और समझने की कोशिश करिए कि किसका 2D फिगर कैसा है। वैसे ही क्वेश्चन मैंने देखा नहीं एग्जाम में पूछे जाते हुए, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग पार्ट था, इसलिए मैंने पढ़ा है।